टू आवर चैनल मैथ मैजिशियन जस्ट मीट मैथ्स क्लास। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमरेशन सिस्टम। अब जैसे कि नेम से ही स्पेसिफाई हो रहा है, न्यूमरेशन सिस्टम मीन्स कुछ ना कुछ नंबर से रिलेटेड है। अब नंबर्स कैसे बने, हम रोज नंबर्स को यूज भी करते हैं, नंबर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आए, ये सब आज हम जानेंगे न्यूमरेशन सिस्टम के टॉपिक में। बेटा जैसे आप एग्जाम देते हो, ठीक है, एग्जाम में जब आप मार्क्स आपके आते हैं तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो, मतलब आपको कैसे पता चलता है कि आपके कितने मार्क्स है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको नंबर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपके पेरेंट्स आपको कुछ ना कुछ पॉकेट मनी देते हैं, वो जो मनी आपको मिलती है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ जो लिखा होता है वो क्या होता है, नंबर्स ही तो होते हैं। मतलब वो हम आइडेंटिफाई करते हैं नंबर्स की हेल्प के साथ। ऐसे आजकल सभी के पास क्या है, सेल फोन्स है, ठीक है। सेल फोन आप यूज कैसे करते हो, उसके लिए भी कुछ ना कुछ नंबर तो होते ही है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ ना कुछ नंबर सभी को साइन करते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स नंबर्स जो है हम उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अब नंबर्स एग्जिस्टेंस में कैसे है, इसके लिए बेटा हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। जब पहले टाइम में नंबर्स नहीं होते थे तो काउंटिंग करने की जरूरत तो तब भी पड़ती थी। तब लोग क्या करते थे, अब काउंट तो तब भी उन्होंने किया ना, तब क्या किया, तब किसकी हेल्प के साथ उन्होंने काउंटिंग की बेटा, तब वो यूज करते थे छोटे छोटे पेपर्स होते हैं उसकी हेल्प लेते थे वो, या फिर उन लाइंस लगा के वो काउंटिंग करते थे। बट ये हम कब तक हम इसको कर सकते हैं, जब हमारे पास कुछ बहुत कम चीजें होंगी तब हम इसके लिए लाइंस यूज कर सकते हैं या पेपर्स यूज कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें होंगी तब हम कब तक इसको यूज करेंगे, इसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम चाहिए ना काउंट करने के लिए। तब फिर क्या हुआ, उसके बाद अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग जो है न्यूमरेशन सिस्टम को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अरेबिक सिस्टम आया हमारे पास, बाइनरी है या डेसिमल है, ग्रीक है, ऐसी अलग अलग न्यूमरेशन सिस्टम आए, ठीक है। बट जो हमारा इंडियन सिस्टम है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ, वो इन्फ्लुएंस हुआ हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम से, ठीक है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम की। तो लेट अस स्टार्ट विद इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। और उससे पहले हम एक थोड़ी सी ब्रीफ डेफिनेशन कर लेते हैं कि न्यूमरेशन सिस्टम क्या है। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ न्यूमरेशन सिस्टम। बेटा दिस इज अ मैथमेटिकल नोटेशन। सबसे पहले क्या है हमारे पास, मैथमेटिकल नोटेशन, और वो किसके लिए यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस, ठीक है, टू एक्सप्रेस नंबर्स। किसके लिए यूज करना है, नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। और किसकी हेल्प के साथ हमें इसको एक्सप्रेस करना है, यूजिंग डिजिट्स एंड सिंबल्स, ठीक है। किसकी हेल्प के साथ हमें करना है, डिजिट्स एंड सिंबल्स की हेल्प के साथ। मैथमेटिकल नोटेशन है, किसको एक्सप्रेस करना है हमें, नंबर्स को, चाहे छोटे से छोटा नंबर हो या फिर बड़े से बड़ा नंबर हो। और किसकी हेल्प के साथ करना है, डिजिट्स एंड सिंबल्स। अब बेटा डिजिट्स क्या है, डिजिट्स आपको पता होने चाहिए बेटा। डिजिट्स जो होते हैं हमारे पास वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। ये है हमारे पास डिजिट्स, और इन्हीं डिजिट्स की हेल्प के साथ हमारे पास नंबर्स जो है फॉर्म होते हैं, ठीक है। और अब सिंबल्स क्या है, सिंबल्स जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो है कॉमर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। पहले हम दोनों की बात करेंगे, इंडियन क्या है और इंटरनेशनल क्या है, एंड आफ्टर दैट रिलेशन बिटवीन दीज टू। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के साथ। बेटा एक टेबल हम बनाएंगे, उसमें वो हमारे दोनों ही कवर हो जाएंगे और दोनों का रिलेशन भी साथ में हो जाएगा और आपके लिए लर्न करना भी ये इजी रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द टेबल। बेटा ये हमारा टेबल डिपिक्ट कर रहा है इंडियन सिस्टम को एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम को। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन सिस्टम की। बेटा इंडियन सिस्टम में ये जो टेबल में जो लिखा हुआ है, दीज आर द प्लेसेस ऑफ नंबर्स, नंबर्स की जो प्लेसेस है। जैसे कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट विद वंस प्लेस, वंस प्लेस, ठीक है। वंस प्लेस के लिए क्या हम यूज करते हैं, वन। ये नहीं है कि मतलब वन ही आएगा वहां पे, वंस प्लेस पे कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है। टेंस प्लेस पे क्या आएगा हमारे पास, 10, 100 प्लेस पे 100,
1000 प्लेस पे, ठीक है। मतलब जैसे हम लेफ्ट साइड की ओर जा रहे हैं हम एक एक जीरो को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास 10,000 के लिए हम यूज करेंगे 4 जीरोस, उसके बाद लैख के लिए 5 जीरोस, देन 6 जीरोस, 7 जीरोस, 8 जीरोस, ठीक है। ये क्या है हमारा इंडियन सिस्टम, ones, tens, 100, 1000, after that 10,000, lakhs, 10 lakhs, crores, 10 crores and so on। और जैसे ही हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जा रहे हैं हम क्या करें, हम एक एक जीरो को इंक्रीज करते जा रहे हैं। बेटा इंटरनेशनल सिस्टम भी सिमिलर है, वहाँ पे भी प्लेसेस जो है वो सिमिलर है बट थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि वहाँ पे भी हम वंस के साथ स्टार्ट करेंगे, वंस के लिए 1, टेंस के लिए 10, 100, आफ्टर दैट 1000, 10,000, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। उसके बाद अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें तब हम यूज करते हैं लैक्स, एंड इन इंटरनेशनल सिस्टम वी यूज 100,000। इट मीन्स जो इंडियन सिस्टम का लैक है इंटरनेशनल सिस्टम के 100,000 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद इंडियन सिस्टम में हम यूज करते हैं 10 लैक्स, इंटरनेशनल सिस्टम में हम यूज करते हैं मिलियन, एंड यहाँ पे उसके बाद 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया नंबर्स को, बट हम इन नंबर्स को रीड कैसे करें, ये इनको हम सेपरेट कैसे करें, उसके लिए बेटा हम यूज करते हैं कॉमास। और कॉमास भी जो हम इंडियन सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम है वहाँ पे कॉमास प्लेस करने में हम थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, जैसे जब हम इंडियन सिस्टम के साथ स्टार्ट करें तो फर्स्ट कॉमा जब हम प्लेस करते हैं वो होता है हमारा 3 डिजिट्स के बाद, जैसे 100th प्लेस के बाद। आफ्टर दैट जो भी कॉमा हम प्लेस करेंगे वो क्या है 2 डिजिट के बाद, जैसे 1000 और 10,000 वाला यूज किया हमने नंबर कॉमा, उसके बाद लैख और 10 लैक्स के बाद उसके बाद 2 आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स। और जब हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम की वहाँ पे हम कॉमा प्लेस करेंगे फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट एंड आफ्टर दैट एवरी 3 डिजिट, जैसे 1000, 10,000 एंड 100,000, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा। इज इट क्लियर? ये तो था हमारा इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। नंबर ले लेते हैं जैसे कि 38495, ठीक है। कोई भी नंबर है, पहले तो हमें ये पता करना है कि हमें इसको इंडियन सिस्टम में रीड करना है या इंटरनेशनल सिस्टम में। चलो दोनों सिस्टम से हम रीड कर लेंगे इसको, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द इंडियन सिस्टम। अगर ये इंडियन सिस्टम है सबसे पहले तो बेटा कॉमर्स प्लेस करो इसमें। और कॉमर्स इंडियन सिस्टम कैसे प्लेस करते हैं, आफ्टर 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स के बाद हमने कॉमा डाला और उसके बाद आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स, तो ये तो है ही, उसके बाद 2 डिजिट्स, ठीक है। तो हमारे कॉमर्स तो प्लेस हो गए। अब उसके बाद बेटा इसको रीड कैसे करना है, दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, उसके बाद 1000, 10,000, ठीक है। ये उसकी प्लेसेस हैं। तो हाउ कैन वी रीड दिस, दिस इज 38,495, 38,495, ठीक है। दिस इज इन इंडियन सिस्टम। और अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करना है, पहले कॉमर्स प्लेस करें, कॉमर्स तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। आफ्टर 3 डिजिट्स, उसके बाद तो 3 डिजिट्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कॉमर्स तो सेम है। और अगर हमें रीड करना है तो वो भी सेम होएगा, दिस इज 38,495। अब इसके बाद कोई और एग्जांपल ले लें। ऐसे करते इसी नंबर को हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बन गया 6 डिजिट नंबर, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के साथ अगर हम स्टार्ट करें तो पहले तो हम कॉमर्स प्लेस करते हैं आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करना है बेटा, दिस इज प्लेस। अगर हम प्लेसेस देखें तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, lakhs. So what this number is 2,38,495. Number is 2,38,495. ठीक है, दिस इज इन इंडियन सिस्टम। एंड अगर यही नंबर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो पहले हम एक इसमें कॉमर्स प्लेस कर लेते हैं। सो ये हुआ 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद तो यहाँ पे कॉमर्स है तो उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे कॉमर्स तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। बट इसको रीड कैसे करना है बेटा, रीड करने के लिए ये हमारे पास वंस, टेंस, हंड्रेड्स,
यहाँ पे 1000, 10,000, 100,000, वहाँ पे हम लैक्स नहीं यूज करते. सो दिस इज 238,495. नंबर इज 238,495. एक और एग्जांपल ले लें हम इसकी. ठीक है, चलो ऐसे करते हैं, हम इसी नंबर को और आगे एक्सटेंड कर देते हैं. ठीक है, लेट इट बी 7. एक और आगे हमने लिख लिया. ठीक है, पहले हम करते हैं इसको इंडियन सिस्टम में. इंडियन सिस्टम है तो पहले कॉमास प्लेस कर लेते हैं. पहले तो हमने यहाँ पे कॉमा प्लेस किया आफ्टर 3 डिजिट्स, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद. ठीक है, सो दिस नंबर इज 72,38,495. 72,38,495. और अगर हमें यही नंबर को लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में. ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में ये नंबर क्या होगा, पहले तो कॉमन्स प्लेस करो. ठीक है, 3 डिजिट्स, नेक्स्ट 3 डिजिट्स. ठीक है, कॉमन्स प्लेस हुए. अब उसके बाद ये नंबर बनेगा हमारे पास 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000 और उसके बाद क्या है हमारे पास मिलियन. सो दिस इज 7,238,495. दिस इज 7,238,495. इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल लें. चलो हम इससे भी बड़ा नंबर लेते हैं. ठीक है, एक बार तो हम रीड करते हैं. इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है तो पहले तो कॉमर्स डालो. 3 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स. ठीक है, सो दिस नंबर इज 4,38,495. number is 4,72,38,495. ठीक है, अब अगर इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में हमें लिखना है, वो क्या है हमारे पास. पहले तो हम इसमें कॉमन्स प्लेस करेंगे. और कॉमन्स कैसे प्लेस करने हैं, 3 डिजिट्स, फिर 3 डिजिट्स. ठीक है, तो हम इसको रीड कैसे करेंगे बेटा. अब ये देखो, दिस इज 47 मिलियन, ये मिलियन प्लेसेस है ना. सो दिस इज 47,238,495. number is 47,238,495. सो बेटा ऐसे आप बहुत सारी और भी एग्जांपल ले सकते हो. ठीक है, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि नंबर आपको किस में रीड करना है, इंडियन सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में. अकॉर्डिंगली यू विल प्लेस द कॉमर्स. ठीक है, आफ्टर दैट यू विल राइट द नंबर इन वर्ड्स. ठीक है, और बेटा इसका कन्वर्स भी हो सकता है. और कन्वर्स कैसे हो सकता है कि आपके पास जो नंबर्स है वो वर्ड्स में दिया हुआ है. ठीक है, जो न्यूमेरल्स है वो वर्ड्स में दिया हुआ है और आपको उसको नंबर्स में लिखना है, तो वो भी आप कर सकते हो. और वो तो आपको उसी में क्लियर हो जाएगा कि आपको इंडियन में लिखना है या इंटरनेशनल में लिखना है. वो कैसे कि अगर आपको इंडियन में लिखना है तो वहाँ पे लैक्स ऐसे का वर्ड यूज किया होगा. अगर आपको इंटरनेशनल में लिखना है तो वहाँ पे मिलियंस ऐसे का कुछ लिखा होगा. ठीक है, तो वो भी हमारा हो गया नंबर्स को कन्वर्ट कैसे करना है. इट मीन्स ये टेबल से हमने ये तो कर लिया कि इंडियन सिस्टम में कैसे लिखना है और इंटरनेशनल में कैसे लिखना है. अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास इनका रिलेशनशिप, कि दोनों में अगर हमें रिलेशनशिप देखना है तो भी हम इसी टेबल की हेल्प के साथ कर सकते हैं. और वो कैसे. ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन है कि 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियंस. ठीक है, 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियंस. या फिर आपके पास क्वेश्चन है 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000. तो आप इसको कैसे कर सकते हो. ठीक है बेटा, 1 करोड़. ठीक है, आप ये देखो कि आप कितने स्टेप आगे जा रहे हो. 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियंस. आपको यहाँ से यहाँ तक आना है. इट मीन्स आपको 1 स्टेप आगे जाना है. 1 स्टेप जाना है, इट मीन्स आपको 1 के साथ एक 0 डालनी है. 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन. ठीक है, और अगर यहाँ पे हमारे पास है 1 लाख. 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000. यहाँ पे आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है. 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000. एक स्टेप आगे गए तो 10,000. ठीक है,
ऐसे आप इनके बहुत सारे रिलेशनशिप आप कर सकते हो, बहुत सारी और भी एग्जांपल लेके आप इनका रिलेशनशिप कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो आज हमने जो किया वो है इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है बेटा। ऐसे ही अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी इसमें क्वेरी है, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।